क्योंकि पता था कि लूज़ करना भी उतना ईज़ी है। एब्सोल्युटली हेल्दी प्रेगनेंसी 39 की एज में भी मैंने नॉर्मली डिलीवर किया उसको और वो भी बहुत हेल्दी है। तो ये और अभी ये जो 56 का वेट है, इससे सिर्फ़ मैं 2 किलो दूर हूँ, जो अगले एक्स्ट्रावेगेंजा तक इसी वेट में मुझे वो एक्स्ट्रावेगेंजा अटेंड करना है। ये चैलेंज मैंने अपने आप को दिया हुआ है, तो हेल्थ तो नो डाउट डेफ़िनेटली अच्छी होती ही है इसमें, ठीक है? और इन सब का जो मेन है ना, बेस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि अगर मैं घर पर रहकर सोचती कि इसमें सीखने का क्या है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड पहली बार गए ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मेरे घर वालों मतलब फादर इन लॉ से, "बिज़नेस में सीखने का क्या होता है? ये तो ईज़ी है, तुम लोगों को जो शेख है उसको सेल ही तो करना है" करके। लेकिन पहला ट्रेनिंग जब मैंने अटेंड किया, फर्स्ट सुपरवाइजर वर्कशॉप ऑफ माय लाइफ अगस्त 2011 में जब मैंने अटेंड किया, तब मुझे समझ आया कि क्यों ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब ट्रेनिंग में हम बैठे, मेरा बेटा छोटा था, मैं उसको गोदी में लेकर बैठी थी, थोड़ा-सा तंग कर रहा था क्योंकि एक चेयर पर 2 साल के बच्चे को बिठाकर पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता था। शॉर्ट हाइट थी तो हमेशा आगे बैठने की आदत थी, स्कूल में भी आगे बिठा देते क्योंकि पीछे बैठेगी तो वैसे भी इसको कुछ दिखने वाला है नहीं, ये टीचर्स का आउटलुक था। तो और हम सोचते थे कि हाँ, हम आगे बैठ रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर अचीव करना पड़ता है आगे बैठने के लिए, ये मुझे पता नहीं था। जब उन्होंने मुझे पीछे बैठने बोला, बच्चा परेशान किया तो जो ट्रेनर मैम थी उन्होंने बोला कि यू गो आउट ऑफ द रूम और कीप आस्क योर चाइल्ड टू कीप क्वाइट। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। और फिर जब लास्ट होते-होते ट्रेनिंग के आखिर होते-होते क्योंकि लीडरशिप क्या होती है मुझे उसी दिन समझ आया। ट्रेनिंग के आखिरी-आखिरी होते-होते लास्ट 5 मिनट्स में उन्होंने एक बात कही कि मैं भी अपना 2.5 साल का बेटे को दिल्ली में छोड़कर आई हूँ यहाँ तुम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो लेट योर चाइल्ड बी योर स्ट्रेंथ। ये उनका स्टेटमेंट था। और वो दिन है और आज का दिन है, बच्चे की वजह से ट्रेनिंग नहीं जाना है, ये मेरी तरफ से तो कभी भी नहीं हुआ। आई अटेंडेड ईच एंड एवरी ट्रेनिंग, चाहे वो छोटा-सा अपना न्यूट्रिशन क्लब का रेगुलर जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वो, या फिर समिट या ऑनर्स तक के। ये सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए क्योंकि हर एक ट्रेनिंग से नया कुछ ना कुछ मिलता था। इसमें एक छोटी-सी फ़ोटो भी आप बीच में देख रहे होंगे। मेरा छोटा वाला बेटा उस समय 3 एंड हाफ मंथ्स का था जब बैंकॉक में एफपीटीआर और लीडरशिप रिट्रीट था, तो वहाँ भी गई थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में रहकर इतना बड़ा चक्रव्यूह के बारे में अंदर ही सीख सकता है, तो इसके कान में अगर अभी से कुछ अच्छा जाने लगेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ लीड कर सकता है। एंड दैट वाज़ द ओनली रीज़न कि आज जब मैं अपने बड़े बेटे से बात करूँ तभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी वजह से ये अचीवमेंट्स हैं कि इतनी जगह हम जा पाए क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी भी कहीं बाहर कंट्री जा पाऊँगी, फ्लाइट में बैठ भी पाऊँगी। ट्रेन की स्लीपर क्लास से लेकर एसी आने तक के हमको बहुत लंबा समय लगा था, जो एक्जिस्टिंग काम हम लोग करते थे, उसमें। तो और लेकिन यहाँ एसी से फ्लाइट में आने के लिए हमको ज़्यादा समय नहीं लगा और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेनिंग सिस्टम है। मेरे फैमिली में मैं पहली पर्सन थी मेरी एंटायर फैमिली में मेरे फादर साइड या मदर साइड में जिसने एरोप्लेन में बैठा है और विदेश की कोई यात्रा की है। आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन। तो जब मैंने पिक्चर्स शेयर किए थे तो एकदम कहाँ-कहाँ तक बात चली, अरे उनकी बेटी मेरे फादर का नाम लेकर, अरे उनकी बेटी फ्लाइट में सफ़र करती है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बड़ा इसीलिए था क्योंकि मुझे लगता था कि हम 3 बहनें और 1 भाई, ये हमारा फैमिली में था। तो कभी भी फादर को अपने बेटे के नाम से जाना जाता है ना, मुझे मेरे फादर को मेरे नाम से जाना जा रहा था एंड आई वाज़ सो हैप्पी फॉर दैट। सो जब हम और अचीवमेंट की बात करते हैं ना, तो उत्कर्षा मैम की स्लाइड देखने के बाद में लगा कि मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर सकती थी। वो ये था कि मेरे जो ब्रदर हैं, मुझसे 2 साल बड़े हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम आया। हमने उनको बहुत बोला था कि अरे यू शुड स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, कुछ किया करो करके एंड ही नेवर लिस्टेंड टू अस। उनको जब हार्ट का ब्लॉकेज आया ना, तो सर्जरी के लिए जब पैसे अचानक से चाहिए थे, तो मेरे फादर ने अपनी खेती की 5 एकड़ ज़मीन उनके हिस्से में आई थी, वो उन्होंने बहुत बुरा लगा था कि उनको ऐसा करना पड़ा क्योंकि गाँव में ज़मीन ना होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सो उन्होंने
ज़मीन बेची तो मुझे लगा कि नहीं, उनके पास लैंड होनी चाहिए करके। फिर जब वो क्योंकि वो अपने आप को पुणे से शिफ्ट कर चुके थे, दमोह जो एक्चुअल मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ पे। तो उन्होंने जब उनको वहाँ पर शिफ्ट किया, तो आई बॉट 5 एकर्स ऑफ लैंड देयर और एक अच्छा मकान वहाँ पर मैंने बनाया। 77 की एज में मेरे फादर खेत हम जो घर से है वो 3 किलोमीटर्स दूर है, वो दिन में 2-3 चक्कर भी पैदल लगा लेते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस न्यूट्रिशन। मेरी मदर और मेरे फादर अकेले वहाँ पे रहते हैं और वे अपना हर चीज़, हर काम कर सकते हैं और वो बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में रेगुलर जा रहा है, ठीक है? आप चैट बॉक्स में जो डला है ना, उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि हम कोई बीमारी सही नहीं करते, न्यूट्रिशन से अपने आप ताकत आ ही जाती है। तो की टेक अवे पॉइंट्स जो इन इस पूरी स्टोरी से हैं, वो सिर्फ़ इतने ही हैं कि हम हैं कहाँ, हम समझे हमको कहाँ जाना है। अगर पज़ल है ना, तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि अपने स्पॉन्सर की, अपने मेंटर की मदद लेने के लिए हमको कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। मुझे याद है मुझे ससुराल में कुछ बनाने के लिए बोला गया था, तो मैं फ़ोन कर देती थी मम्मी को, ये आ नहीं रहा है करके। जब वह उतनी छोटी बात के लिए हम नहीं झिझकते हैं, तो इतनी बड़ी बात जो हमारी लाइफ़ को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, इसके लिए हमको हेजिटेट होने की क्या ज़रूरत है? तो हमको हमारे लाइफ़ से एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। रिटेल प्रॉफ़िट हो, टीम वर्क हो, ये सारी चीज़ हमको कंसिडर करनी पड़ती है क्योंकि हम में से हर लेडी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने वाली है या ऑलरेडी बन चुकी है। हो सकता है आप लोग जो एज़ अ एसोसिएट आज यहाँ पर ये सेशन को अटेंड कर रहे हो, अगले वुमेन्स डे के कॉल में हम आपको देख रहे होंगे एज़ अ पैनलिस्ट यहाँ पर और यही एक विज़न लेकर हम इस काम को शुरू करते हैं। तो रिज़ल्ट क्रिएट करना सिर्फ़ अपने लिए नहीं कि अपना हेल्थ ही रिज़ल्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट क्या क्रिएट करते हैं, ठीक है? जो रिजल्ट वाली स्लाइड है इसमें सबसे अच्छी बात ये लिखी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट, है ना? मेरा हेल्थ रिजल्ट नहीं लिखा था, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ था क्योंकि जो हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। हमेशा याद रखिए कि आप जब कोई पार्सल भी मंगाते हैं ना, तो वहाँ पर ओटीपी माँगा जाता है, बिना उसके वो डिलीवरी बॉय आपको डिलीवरी नहीं देगा। तो सक्सेस जैसी बड़ी चीज़ के लिए अगर हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हमने भी किया हुआ है। आज बेटे को बोली मम्मा का ट्रेनिंग है, ऑल द बेस्ट मम्मा बोल दिया। अब उसको उसको नहीं लग रहा है कि 2 घंटे मेरे साथ नहीं रहने वाली है, उसको पता है क्योंकि वो ट्रेन हो चुका है। मेरा जब सेकंड डिलीवरी हुआ तो मेरा बड़ा बेटा मेरे से बोल रहा था कि आप मम्मा ये आप वापस दुबली कब होगी? तो ये अचीवमेंट है हमारा कि हमारे बच्चे भी उस एजुकेशन में हैं क्योंकि मुझे कल सब्जी क्या बनना चाहिए मेरे घर में ये अथॉरिटी मुझे नहीं मिलेगी, मुझे तभी भी चलेगा। लेकिन मैं अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को कहाँ ले जा सकती हूँ, ये अथॉरिटी मुझे चाहिए और ये डिसीजन मेकिंग तब आता है जब हम कॉन्फिडेंटली ये काम कर रहे होते हैं और रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच दैट वाज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे। दैट वाज़ एन अमेजिंग स्टोरी, दैट वाज़ रियली अमेजिंग। दिल को छू जाने वाली एक कंज़र्वेटिव परिवार से ठाकुर घराने की बहू, फ़ियर फैक्टर, बहुत सारे सामाजिक दायरे। आपने बिज़नेस की रणनीतियों को कैसे बनाया? सर इनिशियली जब मैं सोचती थी ना कि रणनीति बनाना है, तो ये वर्ड ही मुझे बहुत बड़ा लगता था क्योंकि वो उसको कंसिडर करने के लिए मुझे बहुत सारे चीज़ें लेनी पड़ती थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स क्या हैं, इन-लॉज़ के क्या रूटीन्स रहते हैं खाने-पीने के, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती थी। और आज के दिन जब मैं प्लान करती हूँ कि कैसा करना है, तो जो मेरी चीज़ें मुझे कंसिडर करनी होती थी ना, अब मेरे टीम के भी कंसिडर करके हम प्लान करते हैं। जैसे वुमेन्स डे का 8 तारीख का प्लान हमको बनाना था, मैं पिछले 8 फरवरी को मेरा डिसाइडेड था और वहाँ पर 3 नए सेशंस हम लेने जा रहे हैं अलग-अलग जगह पर और सिर्फ़ एक ही बात लेकर चल रहे हैं कि मॉल के बड़े-बड़े ऑफर्स, वीमेन डे स्पेशल शॉपिंग करके आओ, केक काटो, ऐसा करने की बजाय किसी की लाइफ में क्या बड़ा कर सकते हैं, ये सोचकर ही प्लान करते हैं कि कैसा होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो, रिक्रूटमेंट्स हो। लास्ट लास्ट ईयर मैंने 2024 में एचपीएल क्वालीफाई किया, 25 में किया, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि मेरे साथ और कोई नहीं था, मेरे नॉन टैप टीम में क्वालीफाई करने वाला। तो इस बार क्या प्लान किया, पहले से ही जैसे अनाउंसमेंट हुआ सबको बोला, कौन-कौन करना चाहते हैं बताइए साथ में। और एवरी वीक हम लोग बैठते हैं, प्लान करते हैं और उनकी ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही हमको हेल्प करता है आगे कैसे जाएँ उसके लिए। Thank you so much, Manisha ma'am, for an amazing journey, and thank you so much once again. Now it's over to Urmila madam. Urmila ji, Yes. over to you.
थैंक यू सो मच। एक बार हम क्लैप करेंगे मनीषा बिल्कुल मैम करेंगे। एंड अमेजिंग अमेज़िंग स्टोरी। स्टोरी। लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन मैम की स्टोरी से। और सभी मतलब समाज महिलाओं से चाहते हैं कि वो पैसे कमाए, चांद पर जाए, लेकिन चांद पर जाने से पहले 4 पराठे और 1 कप चाय ज़रूर बना के जाए। तो ये जो है हमेशा रहेगा। लेकिन हम सबको ये पता होना चाहिए, मैम ने बताया कि हमारा मतलब वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू बी। तो इसके लिए हमें अपना हाँ, व्हाय और सारा चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। सो नाउ नेक्स्ट हम थर्ड पैनलिस्ट से जानने के लिए एक्साइटेड। आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? यस, कुछ-कुछ पॉइंट्स लिखते जाइएगा और अपनी स्टोरी बनाना है इसी रूप से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम को इनवाइट करने के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंस टीम मेंबर शिल्पा गुप्ता मैम ऑन स्क्रीन। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। वेलकम, Thank you वेलकम, so वेलकम। much. Thank you so much, sir. So, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, मेरा नाम शिल्पा है और आप सभी लोगों को वुमेन्स डे की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें नारी शक्ति को लेके कही जा रही है, तो मैं भी स्टार्ट करूंगी अपनी जो जर्नी है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जो इस अमेजिंग हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी के साथ रही। आज से साढ़े मतलब ऑलमोस्ट मुझे 12.5 साल हो चुके हैं। और मेरे आने का जो रीज़न था, है ना, वो मैं आपको शेयर करती हूँ कि बाय बैकग्राउंड ये मेरा कुछ प्रीवियस लाइफ है, मेरी पुरानी ज़िंदगी हर्बल लाइफ के पहले। बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार बच्ची रही, स्कॉलर स्टूडेंट रही, मेरिट होल्डर रही। तो ऐसा होता है ना, जब हम नहीं पढ़ते तो शायद उम्मीदें कम होती हैं समाज को, पेरेंट्स को। लेकिन यहाँ पे जब अच्छा परफ़ॉर्म हम करते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स या सोसाइटी है हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ ये चीज हमेशा से रही। एक पीयर प्रेशर में परवरिश हुई कि ये तो बड़े होके बहुत कुछ अच्छा करेगी और डॉक्टर बनना, क्योंकि बाय बैकग्राउंड में डेंटिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ। तो डॉक्टर बनने का ये जो सपना था एक्चुअल में मेरी मदर का था, जो कि उन्होंने बचपन से मेरे दिमाग में भरा। वो किसी कारणवश अब डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन वो चाहती थी कि उनका अधूरा सपना मैं पूरा करूं। स्टूडेंट्स थी तो उन्हें उनकी उम्मीदें और बढ़ती चली जा रही थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बचपन से फिक्स कर दी गई कि तुम्हें बड़े होके डॉक्टर ही बनना है। सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई और इसके लिए मैं थैंक्स करूँगी मेरी फैमिली को। शायद मेरे ब्रदर की पढ़ाई-लिखाई और उसके माहौल पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझ पे दिया गया। तो इस तरह के माहौल में बढ़ी और बहुत अच्छा उम्मीदों पे खरी उतरी। मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, बीडीएस में मैंने एडमिशन लिया, इंदौर के एक रिनाउंड कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट की। यहाँ तक ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य सी थी और बिल्कुल क्लियर था, बड़े होके बहुत अच्छा कुछ करना है। एम्बिशियस थी काफ़ी, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, कभी-कभी ये जो ड्रीम्स होते हैं, वो रियलिटी का रूप नहीं ले पाते, क्योंकि शायद हम उन पे फिक्स डेट नहीं डालते और वो गोल्स नहीं बन पाते। तो मेरे साथ भी यही होने लगा। जैसे-जैसे मैं कॉलेज में आगे बढ़ती जा रही थी, मुझे समझ में आ रहा था कि आगे की लाइफ उतनी आसान नहीं होने वाली है, जो मैं समझ रही थी। यहाँ पे हमें बहुत सारा नॉलेज दिया जा रहा था, लेकिन बाहर की ज़िंदगी में जाके कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, ये कोई नहीं सिखा रहा था। और वही हुआ, जब मैं कॉलेज से अपने इंटर्नशिप करके निकली, तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब मेरी लाइफ बहुत अमेज़िंग होने वाली है। बट एक्चुअल में स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला स्ट्रगल, मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। मैं पहली लड़की थी जिसने मेडिसिन या मेडिकल की स्टडी की, तो मेरे पास कोई फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम और कोई गाइड और मेंटर नहीं था। और इस वजह से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे अपना करियर कैसे स्टार्ट करना है। जैसे-तैसे मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे वो जॉब मिला। वहीं के डेंटल कॉलेज में एज़ अ लेक्चरर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल अपोज़िट था जो मैंने सोचा था। जैसे फैंटेसी लाइफ़ की मैंने कल्पना की थी ना, कि डी या डॉट लगने के बाद ज़िंदगी पूरी तरह चेंज होती है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे स्ट्रगल थे, अपने आप को एस्टैब्लिश करना अपने आप में एक बड़ा टास्क था, और स्पेशली जब आप मैरिड हो, राइट? तो जब मेरी शादी हुई, एक ऐसे बैकग्राउंड से मैं आती थी कि जहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में मम्मी मुँह में खाना डाल देती थी कि बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ पढ़ना है। लेकिन जब ऐसी फैमिली में मेरी मैरिज हुई कि जहाँ पे आपको एक बहू के रूप में बहुत सारी ज़िम्मेदारी लेना पड़ता है। आपके पास एक बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, जिनके लिए आप डॉक्टर नहीं होते, उनके लिए आप एक बहू होते हो, राइट? और उनके लिए उसके प्रति भी आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। मैं लगातार अपनी फैमिली लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में
फेल होती जा रही थी, जिस तरह का करियर मैं चाहती थी, मैं एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से अपनी फैमिली को मुझे सर्व करना था, मैं शायद वो भी बखूबी नहीं निभा पा रही थी और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का असर मेरे माइंडसेट पे पड़ रहा था। मैं लगातार फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना सब पढ़ने-लिखने के बाद भी मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। धीरे-धीरे मेरे रिलेशनशिप्स खराब होना स्टार्ट हो गए और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों का असर पड़ा मेरी पर्सनल हेल्थ पे भी। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वज़ह से लगातार मेरी जो बॉडी थी, है ना? वो ओवरवेट हो रही थी। मुझ में इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट हुई क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस लाता है। स्लीप से रिलेटेड इश्यू, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू, ये सब कुछ मेरे साथ होना स्टार्ट हुए। ये साड़ी वाली फ़ोटो मेरी 25 साल की उम्र की है। यदि मैं इस गति से स्ट्रेस लेवल लेती, है ना? और तो आज 10 साल बाद क्या स्थिति होती, जबकि आप ये जीन्स टॉप में मुझे देख रहे हैं, ये मैं साढ़े 36 साल की हूँ। तो ये जो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट है ना? ये अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से मुझे यहाँ पर मिला। कहने को मैं भी न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही थी पीजी में, लेकिन नॉलेज होना और उस नॉलेज को बीइंग अ फीमेल अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत अंतर है। मुझे पता था नाश्ता अच्छा करना चाहिए, लेकिन जब हमारी लाइफ़ बहुत हेक्टिक होती है ना, तो हम हमारा नॉलेज कहीं काम नहीं आता। बस हम कुछ तो भी ब्रेड मुँह में डालते हैं और सुबह भागते हैं अपनी जॉब पे और शाम को आते हैं और सोचते हैं जल्दी-जल्दी ये सारे कामों को कैसे फिनिश करना है। तो इसी वजह से मेरी हेल्थ कंडीशन डिटेरियोरेट हुई। थैंक्स टू माय स्पॉन्सर्स, माय मेंटर, मेरे स्पॉन्सर पवन सर, उत्कर्षा मैडम, मेरे मेंटर्स राकेश सर, उनकी वजह से अपॉर्च्युनिटी हमारी लाइफ में आई। सबसे पहले अपनी बॉडी से कुछ अच्छा वेट लॉस किया, सारी चीज़ों को बेहतर किया। ये मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी फोटो है। इस अपॉर्च्युनिटी में रहने की वजह से हेल्दी प्रेगनेंसी क्या होती है, ये मुझे समझ में आया और न्यूट्रिशन की मदद से मैंने हेल्दी प्रेगनेंसी एन्जॉय की। फर्दर अपने आइडियल बॉडी शेप को अचीव किया और ट्रस्ट मी, ये हमारी जब हेल्थ बेहतर होती है ना, तो हमारी बाकी की लाइफ भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना स्टार्ट होती है। यदि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की बात करूँ, क्योंकि देखिए एक ऐसे बैकग्राउंड को मैं बिलॉन्ग कर रही थी, जहाँ पर मुझे पता था कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो बहुत बार जब हम चीज़ें नई हमारे सामने लाई जाती हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे हस्बैंड ने अचानक से उनकी जॉब क्विट की और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल वो जॉबलेस थे क्योंकि वो कुछ नए काम की तलाश में थे। ऐसे वक़्त पर मेरे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। जो काम मैं अपने पैशन के लिए करती थी, अपने शौक के लिए करती थी, वो काम मेरी मजबूरी बन गया था जॉब में। मुझे कंपल्सरी हो गया था कि मुझे जाना है क्योंकि मेरी सैलरी पे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मेरी फैमिली डिपेंडेंट थी, राइट? और उसके बाद उस फिक्स माइंडसेट के बाद जब यहाँ पर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली और मैंने इस अपॉर्च्युनिटी में देखा कि किसी भी बैकग्राउंड के लोग जब इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? बस मुझे यहाँ सीखने की देर थी। सारी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। बहुत बार बहुत सारे चैलेंजेस भी गए क्योंकि जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, है ना? एक्सपेंसेस वर्सेस वैल्यूज़, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा हमारे सामने आती है। बहुत सारे लोगों को ये फेस भी करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी मीटिंग ट्रेनिंग में जाना चाहते हो, लेकिन शायद कभी उसकी टिकट या उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती इनिशियल डेज़ में। यहाँ पे हमें डिसीज़न लेने होते हैं, वाइज़ डिसीज़न लेने होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने होते हैं। कभी-कभी चीज़ों को चूज़ करना होता है और मैंने हमेशा ट्रेनिंग्स को चूज़ किया, राइट? मैंने सारे अपने जो भी करंट चीज़ें थी, उन सबको साइड किया और फ़ोकस किया, वैल्यू दी कि मुझे ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है और इसीलिए अपने हस्बैंड के साथ मैं हर जगह मौजूद रही, हर उस जगह जहाँ हम दोनों 2 डिफरेंट माइंडसेट से सेम चीज़ों को सीख सकते थे, आगे बढ़ सकते थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस अपॉर्च्युनिटी में मैं अपने हस्बैंड पे किसी भी प्रकार की लायबिलिटी बनूँ, मैं एक एसेट बनना चाहती थी। है ना? 1 और 1 11 के रूप में उन्हें हेल्प करना चाहती थी, ज़्यादा बेहतर हम लोग ग्रो करना चाहते थे। सारी नेशनल, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हम लोग 2014 से लगातार अटेंड कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, शायद इतना मैंने कभी उन बुक की चीज़ों में बिकॉज़ इतनी अच्छी स्टूडेंट रही तो एक बात बोलना चाहूँगी, किताबों से शायद उतना नहीं सीख पाई जीवन में, जितना यहाँ पे ट्रेनिंग्स, ट्रेनर्स और माहौल और कम्युनिटी ने सिखाया। यहाँ का जो नॉलेज है ना, वो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये कभी मुझे अपने बुकिश नॉलेज में नहीं मिल पाया और जब ये सब कुछ करना स्टार्ट किया, अच्छे हेल्थ के रिज़ल्ट आए, बहुत सारे लोगों की मदद करने का ठाना
अपॉर्च्युनिटी में आगे बढ़ने का मन बनाना स्टार्ट किया और फुल टाइमर भूल सी गई कि मैं कभी डेंटिस्ट थी और मैंने डायटीशियन की पढ़ाई की थी। एक फुल टाइम वेलनेस कोच बनने का मैंने डिसीज़न लिया और ये डिसीज़न मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मैंने 25-30 साल अपनी मदर को बैंक में जॉब करते देखा था और जॉब के बाद उनकी लाइफ देखी थी। जितनी फिट होके उनको जॉब में एंट्री मिली थी, उतनी अनफिट होके वो रिटायर्ड हुई थी। मैं कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। मैंने हमेशा बहुत सारे लोगों को देखा, जो बिज़नेस की बहुत सारी उतार-चढ़ाव में अपनी हेल्थ को खो देते हैं। मैंने यहाँ डिसीज़न लिया कि इस अपॉर्च्युनिटी में मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और एक ऐसा रिकॉग्निशन जो शायद वो पहचान मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं बना पाती, वो सब कुछ मुझे यहाँ मिलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी हमारे कॉर्पोरेट के सुमित सर, अभिजीत सर सभी का। मैं आप लोगों को बताऊँ जैसे यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है ना, आप देखिए मैक्सिमम जगह मुझे स्टेज स्पीकर बनाया गया है। 2 प्राइमरी आईडी श्याम सर के नाम पर है, लेकिन हर्बललाइफ इज़ द कंपनी जो हमें इक्वल प्रायोरिटी देती है। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे यहाँ हमेशा प्रायोरिटी मिलती है कि मैं अपनी बात को बड़े स्टेज चाहे फिर वो नेशनल स्टेज हो, तो बहुत बार मुझे चांस मिलते हैं और ये मेरी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का मुझे सबसे बेहतरीन तरीका समझ में आया क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट मैं जब बहुत शाय हुआ करती थी, तो मैं अपने पेशेंट से भी अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और कभी-कभी इस वजह से भी मेरी ग्रोथ जो है ना, वो रुक जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मुझे सीखने का मौका मिला बिकॉज़ यहाँ बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड करते हैं, तो मुझे नेशनल टेलीविज़न पे इनवाइट किया गया एज़ अ वेलनेस कोच। राइट? क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे वेलनेस के टॉक सुने थे, वो मुझसे इंस्पायर थे और उन्होंने कहा आप ज़रूर आइए और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को पोषण पखवाड़ा में आप गाइड करिए। तो कितनी ह्यूज अपॉर्च्युनिटी अपने फैमिली की शायद फर्स्ट पर्सन हूँ जो नेशनल टेलीविज़न पे जाके एक हेल्थ शो को होस्ट करके आई, वहाँ मुझे इनवाइट किया गया। हमारी लाइफ में मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ थी एक्सपोज़र। हम दोनों स्टूडियस थे और जॉब करते थे, तो हमारे पास जब पैसा होता था कहीं जाने के लिए तो हमें परमिशन नहीं मिलती, छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। और जब हमें छुट्टियाँ मिलती थी तो शायद हम सफिशिएंट फंड इकट्ठा नहीं कर पाते थे। बस इसी चक्कर में एक टाइप्ड लाइफ को जी रहे थे सालों से। यहाँ पे मौका मिला एक्सप्लोर करने का और ट्रस्ट मी जिस साल से जॉइन किया है 2014 से लगातार हर साल इंटरनेशनल वैकेशंस क्वालीफाई करते हैं। इस साल का जॉर्जिया भी ऑलरेडी 3 लेवल के साथ क्वालीफाई किया है। ये सारे अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत अमेजिंग हैं और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे अजय खन्ना सर इनके लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग करिए, है ना? वेकेशन पे किस तरह से एक फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पे आपको इवन अब हम कभी जब अपने नाना-नानी के घर जाते हैं, मामा-मामी के घर जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं ना, तो भी हमें इतना वार्म वेलकम नहीं मिलता। जितना यहाँ पर मिला ये मैं और ये मेरी 4 साल की बिटिया। अब सोचो उसे मैं क्या ज़िंदगी दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने डिसीज़न लिया है इस अपॉर्च्युनिटी में आगे बढ़ने का। ऐसा कहते हैं कि खानदान के नाम पुरुषों के नाम पे जाने जाते हैं। यदि हम बात करें हमारे खानदान में तो हमें दादा, परदादा, उनके दादा ये सारे नाम याद होंगे। कभी दादी, उनकी दादी या नानी, उनकी नानी के नाम याद नहीं होंगे या कोई जो आप समझ रहे होंगे कि पुरुष प्रधान नाम से समाज चलता है, वंश चलता है। आप देखिए हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम ये लेवल क्वालीफाई करने के बाद ये जो वॉल ऑफ फेम पे नाम लिखा है ना, ये सिर्फ श्याम गुप्ता का नहीं है, इसमें श्याम के साथ शिल्पा गुप्ता का नाम भी है। मतलब मैं अपने नाम को एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके गई, जो शायद हम तो भूल जाएँगे 2 पीढ़ियों के बाद अपने दादा-परदादा के नाम, लेकिन यहाँ पे वो हमेशा हम रहे ना रहे, हमने हमारा नाम मेंशन कराया। तो ये जो नाम की पहचान यहाँ मिलती है, मेरे हिसाब से किसी भी महिला के लिए ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है और ये बहुत यूनिक अपॉर्च्युनिटी है। इसके साथ-साथ ही वेलनेस में काम करना कितना सेफ है बीइंग अ फीमेल और कितना सुरक्षित है। मैं मेरी बच्ची को ले जा सकती हूँ सेंटर पे। मुझे कोई मैटरनिटी लीव नहीं लेनी पड़ी जब मेरा बच्चा हुआ तो। उसे मैं कहीं भी ले जा सकती थी और उसके साथ मैं काम कर सकती थी और हमारे वेलनेस सेंटर को जो है रिकॉग्निशन भी मिला सीईओ के थ्रू और इंटरनेशनल लेवल पे फोटो गया हमारे सेंटर का। ये फोटो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए जिस मैम को मैं हाई-फाई कर रही हूँ
आप किसी भी उम्र की महिला हो, आप जब यहाँ अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, आप अपने से छोटी, अपने बराबर और अपने से उम्र में दोगुनी महिला को भी इंस्पायर कर सकती है, आपके एक्ट से, आपके नॉलेज से और आपकी विज़डम से। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी जो मुझे यहाँ पे समझ में आती है, जो बाहर कभी भी मेरे साथ संभव नहीं था कि मैं इतनी सारी फीमेल की आइडियल बन सकती हूँ या उनको मेंटर कर सकती हूँ। ये सारे अचीवमेंट मुझे मिले और लास्ट ये जो पिक है, आप इसमें देख सकते हैं, अपनी 65 ईयर की मदर को इंटरनेशनल वेकेशन ले जाना और अपनी 4 साल की बिटिया, उन दोनों के लिए एक को मुझ पे प्राउड है और दूसरा मुझ में अपना खुद का भविष्य ढूँढेगी, है ना? तो हम इस तरह से अपनी पीढ़ियों को, है ना? पहले वाली और बाद वाली पीढ़ियों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, इस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू जो मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट मैंने डाले हैं कि ये अपॉर्च्युनिटी जो है ना? इसमें रेडिकल रिसोर्सफुलनेस मतलब यदि इस अपॉर्चुनिटी में बीइंग अ फीमेल पर्टिकुलरली हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना बेहद जरूरी है क्योंकि देखिए महिला मतलब जिम्मेदारी महिला मतलब बहुत सारे काम इवन आज इस कॉल पे आने के पहले भी ना हमारे घर में मेड थी जो मुझसे पूछ रही थी दीदी आज खाने में क्या बनना है दीदी ये देख लो ना और हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती और इस कॉल को खत्म करके भी मैं सबसे पहले जाऊंगी और शायद खाना सर्व करूंगी हस्बैंड और बच्चों को हमें यहाँ हमेशा ये सोचना है चैलेंजेस हमेशा आएंगे आपको सॉल्यूशन ढूंढना है आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ आप जो कुछ बेस्ट कर सकते हो यदि आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है आप हिंदी बेस्ट बोलिए यदि आपको एक एक्टिविटी करने में चैलेंज है तो आप दूसरा टूल अपना लीजिए यदि आप एक ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन सकते आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए जो आपको ऑनलाइन मिले कुछ भी करिए बेस्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमें बनना है तो हम आराम से ग्रो कर सकते हैं और मैंने भी हमेशा कहते हैं ना कि आपका फोकस जब सॉल्यूशंस पे होता है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आना ही बंद हो जाती हैं तो मेरे साथ भी यही हुआ आप सबके साथ भी यही होने वाला है द गुड गर्ल ट्रैप देखिए, मैं एक ऐसे फैमिली की बहू हूँ जहाँ पर ना घर के नीचे जब आप निकलते हो तो सिर पे पल्ला लेना होता है। आप किसी भी घर के डिसीजन में कुछ बोल नहीं पाते, है ना? आपसे पूछा भी नहीं जाता, आपके ओपिनियन नहीं लिए जाते। और जब ऐसी फैमिली में मैंने इस अपॉर्च्युनिटी में काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे बोला गया, "अरे भाभी, रास्ते पे फ्लायर करोगे, लोग क्या बोलेंगे? इतने बड़े खानदान की बहू, क्या घर में पैसों की कमी है जो ये काम सड़क पे आके करना पड़ रहा है?" या हमने कभी कैंप लगाया और पहचान का कोई पर्सन मिला मैंने यहाँ पर एक चीज़ सीखी कि हमेशा नाइस रहना, हमें जो सिखाया गया, अच्छी बच्ची बनो, अच्छी बहू बनो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं। कभी-कभी सक्सेस के लिए आपको बोल्ड डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। इट्स गुड टू बी बोल्ड रादर देन नाइस, राइट? तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा, है ना, बेहतर आपको लोग हमेशा सराहें हर बात के लिए, कभी-कभी आलोचनाएँ भी सहनी पड़ेंगी और कुछ समय के बाद वो आलोचनाएँ प्रोत्साहन और क्लैपिंग का रूप ले लेंगी। आपको मैनेज करना है मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है बीइंग अ फीमेल हम लोग थोड़े से इमोशनली कभी-कभी वीक हो जाते हैं डिसीजंस लेने में है ना पीछे हट जाते हैं यहाँ पे यदि आप एक मेल की तरह इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपना नाम स्टैब्लिश करना चाहते हैं और एक फीमेल की तरह अपनी फैमिली को इस सोसाइटी को नर्चर करना चाहते हैं तो आपको आपके व्यक्तित्व के दोनों पहलू पे काम करने की आवश्यकता है जो हमें ट्रेनिंग सिखाती है हम जब भी यहाँ फीमेल ट्रेनर की स्टोरी सुनते हैं जरूर सीखते हैं कि ये लोग कैसे घर को मैनेज करते हैं और स्टेज पे जाते हैं इतना काम करते हैं अपनी पिन चेंज करते हैं तो ट्रेनिंग्स अटेंड करने से भी ये बहुत हेल्प होती है अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाइए है ना किसी की बेटी किसी की बहू किसी की माँ किसी की बहन के अलावा भी आपका एक नाम है आपकी एक पहचान है और वो बनाना हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं भी शायद इसी के लिए आगे अब वर्क कर रही हूँ डेली बेसिस पे बी अनस्टॉपेबल अपने आप को रोकिए मत बस जैसे कहते हैं ना बहती हुई नदी कितनी खूबसूरत लगती है वो भी तो एक फेमिनाइन का प्रतीक है ना तो वैसे ही हमें भी लाइफ में बस आगे बढ़ते जाना है कब अचीव होगा कितना अचीव होगा डजेंट मैटर हम उस अचीवमेंट के लिए आगे जा रहे हैं लगातार इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ रहे हैं स्काई इज द लिमिट स्पेशली फीमेल्स के लिए तो यहाँ सचमुच में स्काई इज द लिमिट और मैं भी इस फिलोसफी पे काम कर रही हूँ अपने आप को बस आगे बढ़ाते चली जा रही हूँ, नया सीखते चली जा रही हूँ और इस तरह से फ्यूचर में बहुत जल्दी कुछ बेहतरीन पिन लेवल और बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ में चेंज लेकर आने का ये जो मैंने मिशन अपनाया है, इसमें आगे ग्रो करूँगी। थैंक यू सो मच। ओह! दिस इज़ ऑल अबाउट अमेज़िंग, माय अमेज़िंग साइड। स्टोरी, अमेज़िंग ट्रांसफॉर्मेशन। लग रहा था आपको सुनता ही रहूँ, आपने क्यों खत्म कर दी अपनी स्टोरी?
जबरदस्त थैंक यू। कहानी, एक मेरिट होल्डर, एक स्कॉलरशिप होल्डर, एक डेंटिस्ट, डाइटिशियन, एक नया शब्द DR डॉट, इतने सारे चीज से आप ऑलरेडी लेस हैं। हर्बल लाइफ में कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, आपने उसको कैसे ओवरकम किया? यस सर, यहाँ पे बताना चाहूँगी सुमित सर कि बहुत बार अपॉर्च्युनिटी में स्पेशली शुरुआती दौर में जब हमारा स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, राइट? तो बहुत बार मन में थॉट्स आते हैं क्योंकि हमें रिजेक्शंस की आदत नहीं होती, मनीषा मैम ने बताया हमें नो सहने की आदत नहीं होती है। और यहाँ पे जब हमें रिजेक्शंस मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तो कभी-कभी हम उसे ऐसे ले लेते हैं जैसे वो रिजेक्शन आपके लिए दिया गया हो। जैसे शिल्पा गुप्ता को ही नो बोल दिया गया कि यू आर गुड फॉर नथिंग। हम कभी-कभी पर्सनल ले लेते हैं। हमें ये समझना है कि रिजेक्शंस यहाँ का पार्ट है। जब मुझे रिजेक्शन से बुरा लगता था, तो मैं श्याम सर को बोलती थी कि मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिनों तक मैं कर पाऊँगी या मुझसे हो पाएगा। लेकिन पता है मैं तुरंत अपने माइंडसेट को है ना स्विच करती थी और ये मैंने सीखा। कैसे सीखा? सबसे पहले मैं उन स्टोरीज़ को याद करती, उन स्टोरीज़ को चेक करती जिनसे मैं इंस्पायर्ड होती। कुछ स्ट्रॉन्ग फीमेल मेंटर्स जो आइडियल्स मैंने बना रखे थे कि जब वो लोग इतना टॉप पर जा सकते हैं, वो यहाँ पे चेयरमैन्स क्लब और फाउंडर सर्कल बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? वो जब अपनी फैमिली के रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? कुछ ट्रेनिंग्स जब भी मन में ऐसा कुछ आता, अच्छी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते और इसीलिए मैंने हमेशा ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी। यदि मुझसे बोला जाए ना, सुमित सर यदि मुझे ऑफर दिया जाए कि एक डायमंड की रिंग ले लो या इस ट्रेनिंग पे चलो मेरे साथ, तो मैं हमेशा ट्रेनिंग को ही सेलेक्ट करूँगी। डायमंड्स मुझे अब अट्रैक्ट नहीं करते, राइट? तो ये मेरे साथ हुआ। श्याम सर ने मुझे बोला कि यदि तुम्हें इस ट्रेनिंग में जाना है, यू हैव टू क्रिएट गुड कस्टमर ताकि हम 2 लेवल वैकेशन क्वालीफाई करें और मैंने सपोर्ट किया। शायद मैंने काम ही इसलिए किया क्योंकि मैं हर जगह उनके साथ जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी कारणवश शुरुआत में रह जाऊँ, पैसों की कमी से या क्वालीफाई ना कर पाने के चैलेंज से। इज तो इस तरह से और कुछ कॉर्पोरेट का सपोर्ट स्पेशली आपने हमेशा प्रमोट किया मतलब हम लोगों को प्रोत्साहित आप करते हो कि आप लोगों को आगे बढ़ना है और अपने मेंटर्स का गाइडेंस इन चीजों ने समय-समय पे प्रोत्साहित किया और प्लग इन रहे सिस्टम में इसीलिए कभी क्विट नहीं किया। थैंक यू सो मच, अमेजिंग स्टोरी। डेफिनेटली आपने ट्रेनिंग का साथ लिया, इसलिए आज आपके नीचे एक ऑलरेडी डायमंड है। दैट इज व्हाई यू आर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स टीम। थैंक यू सो मच शिल्पा मैम फॉर एन अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग जर्नी। एंड ओवर टू उर्मिला जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिल्पा मैम। लॉट्स ऑफ लर्निंग जो हमने लिया है और इससे हम सारे वुमेन्स कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आज और डेफिनेटली दुख दर्द हमेशा लाइफ में बना हुआ रहेगा बट अपने आप को एक ऐसा वुमेन बनाना है, अनस्टॉपेबल वुमेन बनाना है जो मैम ने बताया है और बी अनस्टॉपेबल, हमें रुकना नहीं है और ये ज़िंदगी का पार्ट ऐसे ही बना के रखना है या हमें खुशियाँ लानी है और उत्साह लाना है जीवन में, तो उसके लिए ऐसे बड़े विज़न्स ट्रेनिंग्स जब-जब अटेंड करेंगे तो हमें और नया अवसर मिलेगा कि हम अपने आप को किस रूप से देख पाएँ। तो हम नेक्स्ट पैनलिस्ट से सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी ऑन स्क्रीन 15 के प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर शीला साहू मैम। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। वेलकम, वेलकम टू यू। Okay, thank you so much, Urmila madam, and thank you so much all the corporates, Sumit sir and Abhijit sir, इतना amazing opportunity देने के लिए और once again and happy Women's Day to all। आज मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ, है ना, इतना अमेजिंग सेशंस के लिए। बहुत सारे हमने अभी स्टोरी सुने और सच बताऊँ इन्हीं स्टोरी से इंस्पायर होकर मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं यहाँ पर एक वेलनेस कोर्स का जर्नी तय करूंगी। दोस्तों, मेरा नाम शीला साहू है और मैं एक बार खड़े होके इन सभी के को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि इन्हीं की वज़ह से मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ, है ना? हमारे स्पॉन्सर मिस्टर कार्तिक सर एंड सरिता मैम एंड ऑल द लीडर्स, उनके इंस्पिरेशन से, उनके गाइडेंस से, उनके अचीवमेंट से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सो मैं भी अपनी स्टोरी पे जाऊँगी। मैं हम लोग अपनी स्टोरी में मैं अपने घर में हम 4 बहनें होते हैं और आज से 20 साल पहले की बात अगर हम उस देखें तो पहले बोल सकते हैं महिला महिला प्रधान नहीं थे, पुरुष प्रधान थे। पहले की सोच थी कि क्या बोल सकते हैं कि जो बेटा है वो बड़े होकर महिलाओं का अपने माता-पिता का सहारा बनेगा। परंतु मेरे परंतु हम लोग 4 बहनें हैं।
आप देख सकते हैं और कहीं न कहीं से मैं अपने पिताजी को स्ट्रगल करते हुए देख रही थी, कहीं न कहीं से वो आगे जाते जा रहे थे और मेरे भी थॉट में था कि मैं भी कुछ करूँ, उनके कंधे से कंधे मिलाकर काम करूँ, उनसे कुछ अचीवमेंट करूँ ताकि मैं उनको आगे लेके जाऊँ, है ना? और कहीं न कहीं से मैं अपने बहनों का लीड बाय एग्ज़ाम्पल बनना चाहती थी, ठीक है? जिसकी वजह से मैंने अपना काफ़ी स्ट्रगल किया, पढ़ाई अच्छे से की और कहीं न कहीं से पापा ने मेरे को मेडिकल लाइन में इंट्रोड्यूस कराया। मैंने 4 साल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपोलो हॉस्पिटल में मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग किया है और साथ में बोल सकते हैं और साथ ही बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब भी लगा आफ्टर बोल सकते हैं आफ्टर मैरिज और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो कहीं न कहीं से हम लोग कम्फर्ट थे और कहीं न कहीं से आप बोल सकते हैं कम्फर्ट ज़ोन में जब रहते हैं, तो कहीं न कहीं से हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे मेडिकल पर्सन होने के बावजूद भी मैं अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उर्मिला मैम आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है? मैम थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज़। हल्का सा कट क्या रहा है मैम? I would suggest just switch off your camera, maybe if you can, and just go ahead. Uh, आई थिंक मैम दूसरे डिवाइस से शेयर कर रही हैं। I think, yeah, she is locked with it. Yeah, go ahead, please. ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है सर? Yeah, आप बोलिए, बोलिए। ओके सर। तो कहीं न कहीं से यहाँ पर तक के पहुँची थी मैं, तो हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे सर जो थे ऑलरेडी इंजीनियर में हैं और मैं मेडिकल फील्ड से थी। तो कहीं न कहीं से हम कम्फर्ट में थे और कहीं न कहीं से वो भी ओवरवेट होते जा रहे थे और मैं भी ओवरवेट की कैटेगरी पे होते जा रही थी। पोस्ट प्रेग्नेंसी मेरा भी वेट काफ़ी बढ़ गया था और बोल सकते हैं मैं अपने आइडल वेट से 20 केजी ओवरवेट हो गई थी और कहीं न कहीं से मैं चैलेंज को सामना करते जा रही थी। और इसी बीच में हम इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुए और कोच कम्युनिटी सिस्टम के गाइडलाइन से मैंने अपना 7 दर 18 केजी वेट लूज़ किया और ये जो है हमको आज अभी 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये मैं अचीवमेंट मैंने 6 मंथ में किया था और बोल सकते हैं काफ़ी है ना हेल्दी लाइफ को हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, यस। जब इवेंट ट्रेनिंग हम अटेंड हमने किया, तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक महिलाएँ भी बहुत कुछ कर सकती है यहाँ पर। सभी चीज़ से विभिन्न, है ना? और जब मैंने यहाँ पर देखा कि एक महिलाओं को भी अलग से वर्चस्व है, पति-पत्नी अपना अलग से आइडेंटिटी में अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग के लिए बहाना नहीं बनाया। यहाँ पर आप स्लोगन देख सकते हैं, बहाना बनाने से आप किसी और को नहीं, बल्कि खुद को धोखा देते हैं, जिस कारण सफलता से कोसों दूर चले जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चे को बोल सकते हैं जब मेरा बेटा छोटा-सा था तब से मैं वहाँ पर इवेंट ट्रेनिंग में उनको लेकर गई। मैंने वहाँ पर सीखा कि एक महिलाओं को भी एक अलग विभिन्न भूमिका है। वहाँ भी अपने स्टेज पे जाके अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं। यही चीज़ मेरे को यहाँ पर बहुत बोल सकते हैं लागू किया, बहुत सारा अचीवमेंट देखा मैंने। तब जाके मैंने एक डिसीज़न लिया कि ये सभी चीज़ से विभिन्न है। हर चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ट्रेनिंग मीटिंग्स को हमेशा प्राथमिकता दिया और बिल्कुल यहाँ पर मेजर अचीवमेंट हमको मिले, है ना? जब कॉर्पोरेट की तरफ से मुझे मास्टर ऑफ सेरेमनी का मौका मिला, जब लगातार मेहनत करते हैं, लगातार हार्ड वर्क करते जाते हैं, तब ये सभी चीज़ अचीवमेंट हमें मिलते जाते हैं। साथ ही साथ ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को, है ना? को पे 2 बार पैनलिस्ट, एक बार मेन स्पीकर का मौका दिया। ये मेरे लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी और ये सभी चीज़ें हमारे हार्ड वर्क से मिलती हैं और यहाँ पर जब लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते जाते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और आप एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं, अच्छा निर्णय में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप लगातार वेकेशन क्वालीफाई करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तब आप है ना? लगातार आप पढ़ सकते हैं। जब मैं जॉब लाइन में थी, तो अपने आप पे समय नहीं दे पाती थी। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि कहीं घूमने जाएँगे, कहीं कुछ करेंगे, तो बस डेट बस आते थे हमारे सामने, पर वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाती थी। परंतु यहाँ पर आने के बाद हमने क्वालिटी ऑफ समय बिताया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने मम्मी-पापा को भी विदेश का टूर करा पाया, जो कि नॉर्मल लाइफ़ में कभी भी कोई वेकेशन नहीं हो पाता, है ना? मेरा बच्चा जो है वो 1.5 साल से वेकेशन जा रहा है, विदेश जा पा रहा है। मेरी मम्मी जो है बोल सकते हैं पढ़ी-लिखी नहीं है, है ना? परंतु परंतु वो भी विदेश जा पा रही हैं।
तो ये सभी चीज़ें यहीं पर बोल सकते हैं, मिल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लगातार कंटिन्यू काम करते जाते हैं, तो हम बड़े लेवल बोल सकते हैं प्रेसिडेंट जिसको हम ड्रीम लेवल कहते हैं, है ना? इसको अचीव किया हमने, है ना? 2023 में और 24 में हमने 15 के प्रेसिडेंट लेवल को अचीव किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम लगातार वर्क करते जाते हैं, तो हमने 2 बार एक्टिव प्रेसिडेंट रेट को भी क्वालिफाई किया, है ना? वियतनाम और फिलीपींस। और ये सभी चीज़ें मेजर अचीवमेंट है और बोल सकते हैं हमारा हार्ड वर्क है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फैमिली बिज़नेस है। मैं जब जॉब लाइन में थी तो ये चीज़ें नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने अपना नर्सिंग का पढ़ाई किया हुआ है। तो मैं अपनी अपनी बहनों को, अपने बोल सकते हो देरानी-जेठानी को नर्सिंग फील्ड में ला नहीं सकती थी, है ना? पर ये एक ऐसा चीज़ है, ये एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पूरी फैमिली मिलके काम कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत लुभाया कि हम अपनी फैमिली को भी एक अच्छा चीज़ें दे सकते हैं, एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं कि वो भी आगे बढ़े, आगे काम कर सके और ऐसी ज़िंदगी जी पाए जो वो डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि सब हमारी फैमिली भी जॉइन किए और अच्छे-अच्छे लेवल में वो लोग बिलॉन्ग कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे घर में 4 बोल सकते हैं देरानी-जेठानी है और वो भी अच्छे लेवल में बिलॉन्ग करते हैं और मेरी खुद की सिस्टर, वो भी अच्छे लेवल से बिलॉन्ग करती हैं और मुझे बहुत काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैं उनको एक अच्छी लाइफ दे पा रही हूँ। उनको एक अच्छा बोल सकते हैं उनकी सपने पूरी कर सक रही हूँ, है ना? तो ये चीज़ें बेहतरीन है और ये इसी सिस्टम में लागू हो सकता है। और यहाँ पर एक की पॉइंट्स है जिसको मैं बताना चाहूँगी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हुई। यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ इज़ द रियल पावर, है ना? महिलाएँ हमेशा अपने हर काम में महिलाएँ ज़्यादा करती हैं, है ना? कोई भी फंक्शन हो, कोई भी काम हो, कोई भी बोल सकते हैं दुःख का काम हो, कोई भी सुख का काम हो, सबसे ज़्यादा काम जो होती है वो महिलाएँ ही करती है। इसलिए उनको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब मैं मेडिकल फील्ड में थी तो हेल्थ एज़ अ मेडिकल पर्सन होने के बावजूद भी अपने हेल्थ को महत्व नहीं दे पाती थी, सिर्फ़ काम को महत्व दे पाती थी। परंतु हर्बल लाइफ हमें ये सिखाता है कि हेल्थ इज़ वेरी एमपी, हेल्थ इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं आप सभी महिलाओं से ये बोलूँगी कि आप सभी न्यूट्रिशन में रहें और न्यूट्रिशन अचीव करें। जब और कॉन्फिडेंस थ्रू रिजल्ट, है ना? हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग को प्राथमिकता दें, हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग में रहें क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और यहीं जाके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। बोल सकते हैं, है ना? जब ट्रेनिंग मीटिंग्स में हम रहते हैं, तो बोल सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ता है और हमारा समाज आगे बढ़ता है। तो ट्रेनिंग मीटिंग्स इज़ वेरी एमपी। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमको यहाँ पर, है ना, इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिला है। या हम यहाँ, है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। है ना? यहाँ पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके कोच बन के एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्यों अपने पति से आप डिपेंडेंट रहें, है ना? यहाँ पर हमको ये सिखाता है कि आप थोड़ा-सा कुछ काम करके, थोड़ा-सा बाहर निकल के इंडिपेंडेंट होके ट्रेनिंग मीटिंग में आकर अपना खुद का वर्चस्व निभा सकते हैं। अपने पति का आश्रित ना होके उनका पति का मदद करना है और परिवार का मदद करना है, ये बहुत अहम है हमारे लिए और ये चीज़ें हमने यहाँ पर सीखा। साथ ही साथ-साथ फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्च्युनिटी। जब मैं जॉब में थी तो मेरा जो था मैं बंधी हुई थी। 10 से 5 मेरी ड्यूटी थी और 24 आवर्स कॉल थे मेरे, है ना? 24/7 मेरा जॉब था, कभी भी मुझे बुलाया जाता था। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे मिला कि आप वर्क और होम को, है ना, बच्चे को सँभालते हुए ये वर्क को आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ें मेरे को बहुत छुआ और इसीलिए मैं आपको बताऊँगी कि आप बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं, अपने घर को सँभालते हुए, अपने होम को सँभालते हुए, है ना? और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोल सकते हैं जब मेरा जॉब लगा तो उसके लिए मुझे कई क्वालीफाई करने पड़े, बहुत सारे पढ़ना पड़ा, 4 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। परंतु यहाँ का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको इन्विटेशन से लेकर हर चीज़ें सिखाया जाता है। ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी। हर चीज़ के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है कि आप यहाँ पर बैठिए, सीखिए और आगे बढ़िए। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज फ्लैट फॉर्म से फिट मॉम तक मैं कन्वर्ट कर पाई। पहले कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, कोई भी बोल सकते हैं मेरे जो सपने थे वो सीमित थे। पहले जो बोल सकते हैं मैं आगे बोल नहीं पाती थी, परंतु यहाँ पर आने के बाद मेरे सपने जो हैं वो पूरे हुए, है ना? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ और सबके सामने, है ना, आज अपने आप को प्रेरित कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सभी सर, थैंक यू उर्मिला सर, तो मैडम। थैंक यू सो मच शीला मैडम फॉर एन अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और घर की एक बहू ने अपने माता-पिता को विदेश भ्रमण कराया और आगे भी करा रही हैं। हर्बल लाइफ बिज़नेस फैमिली बिज़नेस कैसे बना ओके, आपके ओके यहाँ? सर।
यस सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी सर कि जब हमने उनको इनवाइट किया था, तो वो पहले तो नेगेटिव थे, मतलब वो पहले वो नहीं चाह रहे थे कि इस चीज़ में हम आगे आएँ। परंतु हमने कोच, कम्युनिटी और सिस्टम को हमेशा पॉज़िटिव प्रमोट किया, हमेशा पॉज़िटिव बात किया और हमें पता था कि एक न एक दिन वो आएँगे, एक न एक दिन वो अच्छा करेंगे, हमेशा पॉज़िटिव प्रमोट किया उनको। इसी वजह से वो यहाँ पर आए सर। जी। Wonderful. Okay. The power of positivity. Thank you so much, Sheila ma'am, for an amazing journey, amazing story. Over to Urmi. यस, थैंक यू सो मच। बहुत मैम ने अपना बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, मैम जॉब में भी थी और वो सारा चीज़ में वो शायद हैप्पीनेस, वो हेल्थ, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, वो फ्रीडम नहीं मिलता है लाइफ में और जो आज उनको यहाँ पे अचीवमेंट मिल रहा है और चेहरे में अलग खुशनुमा सा माहौल था। तो बहुत अच्छा लगा मैम की स्टोरी से, बहुत सारा चीज़ें हमने सीखा, समझा। एंड लास्ट हमारे पास जो अमेजिंग स्टोरी है, पावरफुल स्टोरी, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी आप सभी के सामने। सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स टीम 20 के प्रीति सामी मैम। यस मैम, वेलकम ऑन स्क्रीन। Welcome, ma'am. Welcome. Thank you so much, Corporate Sumit sir, for this call. And advance में Happy Women's Day to all beautiful women. और आज के ये प्रारंभ कॉल की स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी से करूँगी। मेरा नाम प्रीति है और मैं एक 20 के लेवल को रिप्रेजेंट करती हूँ। ये लेवल मेरे लिए, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जितने भी यहाँ पे हर्बल लाइफ एसोसिएट्स हैं, हमारा एक ही काम है, बट हमारी ये जो पिन है वो रिप्रेजेंट करती है कि हमने कितना हार्ड वर्क किया, कितने लोगों की हमने हेल्प की है और हमने कितने लोगों की जिंदगियां बदली है। तो एक बार इस अमेजिंग पिन के लिए आप सब लोगों से मैं क्लैपिंग चाहूंगी, बिकॉज मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत हार्ड वर्क लगा है इसके पीछे, हमारी बहुत मेहनत लगी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वेट लॉस का भी और गेन का दोनों रिजल्ट मिले। जब मैं हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस हुई, आज से मैं 5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी और मेरे हस्बैंड को मोर देन 12 ईयर हो चुके हैं हर्बल लाइफ में। तो मैंने सबसे पहले जब मैं आई थी तो मैं बहुत अंडरवेट थी, स्किन बिल्कुल डल थी। तो मैंने अपना मोर देन 13 kg वेट गेन किया एंड पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद मैंने बहुत सारे इंचेस लूज करे और मेरा 30 kg वेट लॉस है। बहुत अमेजिंग मेरा रिजल्ट है ये। ओके, बहुत सारी ट्रेनिंग से हर्बल लाइफ का एक की पॉइंट है ट्रेनिंग। फर्स्ट जब ज्वाइनिंग होती है और फर्स्ट जब हम ट्रेनिंग देखते हैं, तो वहां से हमारी जर्नी शुरुआत होती है, जर्नी की स्टार्टिंग होती है। तो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग से सीखा और सीखते सीखते मुझे ट्रेनिंग देने का भी मौका मिला। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर्बल लाइफ से पहले मेरा कभी पासपोर्ट नहीं बनाया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी सोचा नहीं, इतने बड़े ड्रीम्स भी नहीं थे कि कभी बाहर जाने का मौका मिलेगा, कभी घूमेंगे, ये कभी सपने भी नहीं थे सच बताऊं तो। और जब मैं हर्बल लाइफ में आई तो लॉकडाउन में मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद हम यूके, दुबई, मोर देन 7 कंट्रीज हम घूम चुके हैं और मेरा बेटा 7 महीने का था तब से वो फ्लाइट में सफ़र कर रहा है, वो बाहर घूम चुका है और ये लाइफ अमेजिंग है। ये स्लाइड मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मुझे कैच ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने का अवार्ड मिला। ये ये सिर्फ हर्बल लाइफ की बदौलत हो पाया क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन थी जो कभी टीवी भी नहीं देखती थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि लोग मुझे टीवी पे देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड हैं, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आज भी वो क्रिकेट उनके रग रग में बसी हुई है। वो क्रिकेट खेलते थे और उनका आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, बट वो अनफिट थे तो उनको बाहर कर दिया गया। वो बहुत बार, अभी कल ही जो मैच हुआ है, वो हर बार अपनी आंखें भर लेते हैं, मेरे को बोलते हैं कि प्रीति अगर उस टाइम मेरे पास ये प्रोडक्ट होता, उस टाइम मेरे पास ये हर्बल लाइफ होती। तो फिर मैं बोलती हूँ कि बट हम, आप तो बन जाते, बट हम जो लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो हमेशा हर्बल लाइफ के लिए ग्रेटफुल हैं। और ये एक्टिव स्टार का हमें अवार्ड मिला और 2022 में। और ये जहाँ जहाँ हर्बल लाइफ है उसमें हम सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, जिन्होंने यहाँ पे ये अचीवमेंट ली। एंड द पावरफुल विज वुमेन्स, मैं उनके लिए, इन सब के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स नहीं है, ये बहुत डाउन टू अर्थ रह करके बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग काम कर रही है। तो वी आई लव यू
ऑल ऑफ यू, आप बहुत सुपर डुपर हैं और इसमें से मेरे एक डायमंड भी है। इस बिज़नेस का एक फीमेल के लिए जो सबसे अच्छा पार्ट है, वो ये है कि आप किसी भी काम में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप वकील हैं या आप कोई भी और बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बच्चे के लिए हमेशा सोचना पड़ता है, किसी ना किसी के पास छोड़ना पड़ता है। मैं एक फिज़िकल क्लब रन करती हूँ, हमेशा मेरा बेटा मेरे साथ जाता है। वहाँ पे मैंने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वो एन्जॉय करता है उस चीज़ को। जिस दिन संडे होता है, हम नहीं जाते, वो बहुत मिस करता है। तो ये एक मदर के लिए जितनी भी फीमेल हैं और वो मदर हैं, वो रिलेट कर पा रही होंगी कि कितना अमेजिंग है कि आप अपने काम के साथ-साथ अपने बच्चे को हमेशा साथ रख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा न्यूट्रिशन लवर है। अगर इसको आप चॉकलेट शेक देंगे, ये आगे से बोलेगा कि ये चॉकलेट शेक है, ये कुल्फ़ी शेक है, ये उसको पहचानता है और अभी ये 2.5 साल का भी नहीं हुआ है। मेरे घर पे जब भी कोई आता है या जब भी हम कहीं सफ़र करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को ही प्रायोरिटी देते हैं। न्यूट्रिशन हमारे साथ हमेशा अवेलेबल होता है और मेरे घर पे शादी से पहले मैं हमेशा ये चीज़ देखती थी कि हमारे घर में बिस्किट, भुजिया और स्वीट्स हमेशा रहती थी कि कोई भी आता है तो उसको यही सर्व किया जाता था। अब मैं पूछती नहीं हूँ, सिर्फ़ इतना पूछती हूँ कि ठंडा लेंगे कि गरम? तो लोग पूछते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला? नहीं, ठंडा मतलब कोका कोला नहीं, हाइड्रेट, एलो, लिफ्ट ऑफ कि ये क्या है? तो एक बताने का वो मिल जाता है बहाना और उनको बहुत अमेज़िंग लगता है ऑलवेज़। तो हम प्रोडक्ट हमारा ये एक की है हमारे न्यूट्रिशन की। थैंक्स टू मार्क्यूस सर जिन्होंने मेरे जैसी हज़ारों औरतों को, लाखों औरतों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। जेंट्स तो हर चीज़ में आगे हैं ही, वो फीमेल हर फ़ील्ड में पीछे हैं, हर फ़ील्ड में पीछे हैं। तो हर्बल लाइफ़ एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि आप एक फीमेल को बहुत कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे कि मैं पढ़ी-लिखी हूँ कि नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। अभी मैम ने पीछे स्लाइड दिखाई, वो अपने कल्चर को फ़ॉलो करते हुए कितनी अच्छी इनकम वो रन कर रही हैं, कितना अच्छा वो सब फैमिली मेंबर्स को लेकर के आए हैं। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपकी कोई भी स्टडी हो, आप हर्बल लाइफ कर सकते हैं। तो ये एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है। थैंक्स टू माय स्पॉन्सर लवीना मैम एंड माय अपलायंस सैम सर, चरणजीत सर, थैंक्स टू रमन मैम और ऑल कॉर्पोरेट। सो मैं एंड माय हस्बैंड, ऑफ कोर्स माय हस्बैंड, बिकॉज़ इनकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, आज भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं और एक फौजी भी उतना रूल को फॉलो नहीं करते होंगे जितना ये करते हैं। तो इन आज मैं ये बोल पा रही हूँ, जितना भी मैं बोल पा रही हूँ, वो इन्हीं की बदौलत क्योंकि मैं एक इतना शाई पर्सन होती थी कि मैंने कभी किसी से मैंने बात नहीं की, मेरे बहुत कम फ्रेंड्स होते थे और आज मैं जो भी हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड की वज़ह से हूँ, स्पोर्ट्स सिस्टम की वज़ह से हूँ, हर्बल लाइफ़ की वज़ह से हूँ। सो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लव योरसेल्फ। मैं एक पॉलिटिक्स फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। किसी चीज़ की कभी लाइफ में कोई कमी नहीं थी। बट एक जो चीज़ है कि जो माइंडसेट होता है कि बॉयज़ के लिए ये वाली चीज़ और गर्ल्स के लिए ये वाली चीज़, जो गर्ल्स के लिए बाउंडेशन वो मैंने हमेशा बचपन से फेस की है। मैंने अपने भाई से, अपने पापा से मैं हमेशा इस चीज़ के लिए लड़ी हूँ कि नहीं ये यहाँ पे गलत है। लाइक मेरा कभी प्रैक्टिकल था और घर पे कुछ काम था, कुछ मेहमान आने वाले थे, तो मैंने बोला कि बट आज तो मेरा प्रैक्टिकल है कि नहीं, नहीं वो एक कॉल पे हो जाएगा। बट मैंने कहा ये तो फिर अचीवमेंट नहीं है, ये तो मेरे लिए लॉस है। हमारा बैकग्राउंड ये चीज़ें हमारे काम नहीं आई। तो मैं हमेशा अपने पापा से इस चीज़ के लिए लड़ती रही हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ चाहिए है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने स्टडी करी, मैंने बीए, बीएड, एमफिल मैंने बीच में छोड़ा एंड बहुत गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी हॉस्टल में रह कर के। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फीमेल, बहुत सारी गर्ल्स के कितने सपने होते हैं कि हम लोग आगे जाएँगे, कुछ करेंगे। बट मेरी सारी फ्रेंड्स, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया। मैं उसको टाइम वेस्ट नहीं बोल सकती। स्टडी में हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट हमारा जो ड्रीम होता है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। और हर्बल लाइफ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर आप उसको 5 साल एक्टिवली करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, उसके हर एक रूल को फ़ॉलो करके करते हैं, तो आपको लाइफ में बहुत आगे जाने का मौका मिलता है। थैंक्स टू हर्बल लाइफ। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी लव योरसेल्फ। आपका एक बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट होना चाहिए। आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका चलता-फिरता एडवर्टाइज़मेंट है। एक फीमेल जो होती है वो सबका उसको फ़िक्र होती है। बट वो हमेशा खुद की सेहत हर एक चीज़ को पीछे रख देती है। अगर जेंट्स को फ़ीवर होता है,
मैं यहाँ पे एक फीमेल और एक जेंट्स को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट जो रियलिटी है वो सबको पता है। तो मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर जेंट्स को कुछ होता है, तो मुझे ये हो गया, घर वालों को सबको टेंशन होती है। फीमेल अगर इतनी तेज़ बीमार भी होती है ना, तब भी सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए हर एक वो प्रिपरेशन करना, ऑलवेज़ एक्टिव रहना, रेडी रहना। तो सेकंड पॉइंट ये है कि फीमेल जो है उसको ये लगता है कि नहीं, बिज़नेस, घर का काम तो ईज़ी है, मैं वो कर लूँगी, बट बिज़नेस मेरे से नहीं होगा, बिज़नेस कैसे करूँगी? बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ट्रेनिंग, मीटिंग हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। आप उसको फ़ॉलो करो, आप आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी के में कुछ करो। मैंने अपनी मदर को, अपनी चाची को, मासी को, बुआ को हमेशा देखा है कि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना काम किया। मेरे घर में जो हेल्पर है, वो 4 घंटे आती है, 12,000 रुपए महीना लेते हैं, काम करके चले जाते हैं। इतनी सी बात के लिए हमारी मासियाँ, हमारी माएँ पूरी ज़िंदगी लगा देती है और उनको बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उनकी क्या वैल्यू है? उनके काम की कोई वैल्यू है? बहुत सारी फीमेल से मैं ये सुनती हूँ कि पूरा दिन खपा कर के भी हमें लास्ट में सुनने को क्या मिलता है? घर पे ही तो रहती है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, एक बार सिर्फ़ घर पे रहो, सिर्फ़ अपने कमरे में रहो, सिर्फ़ बेड पे रहो। आप ये करके देखो। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है, यहाँ पे जो एक पहचान मिलती है, वो दूसरी जगह पे कहीं नहीं मिलती। वो हमारी माँयों को नहीं मिली, हम सबकी माँयों को नहीं मिली। उन्होंने हालाँकि पूरी ज़िंदगी उस काम में निकाला, उस घर में, उस किचन में निकाला है। ठीक है? उनके एफर्ट्स कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा है। हमारे पास आज हेल्पर हैं, हम सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, हम हमारा काम साथ में कर सकते हैं। बट उनके तो कभी ज़िंदगी में दिमाग में ही नहीं आया कि हमें इसके अलावा भी कुछ हट कर के भी हम कर सकते हैं। है ना? और हर्बल लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका माइंडसेट। आपको क्या सच में आप ऐसे ही जॉइन कर लिया किसी के बताने पे, या सच